सलमान खान के घर फायरिंग पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक एक सोची समझी साजिश के तहत फायरिंग की गई थी। हमलावर पिछले एक महीने से मुंबई से सटे हुए पनवेल में किराए के मकान में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की गई थी। पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी इन शूटर्स ने की थी। हमले के पीछे सोची समझी साजिश थी। एक महीने पहले से ये मुंबई में ही थे, पनवेल में रह रहे थे और दोनों ही इलाकों की रेकी इन्होंने की हुई थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट की तो 4 बार रेकी की गई थी, यह जानकारी मिल रही है, और पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी इन शूटर्स ने की थी। तो माना जा रहा है कि मुंबई में खौफ पैदा करने के लिए बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हमलावरों ने जिस तरह आसानी से फायरिंग की और निकल गए, उससे साफ है कि मुंबई में इन हमलावरों के मददगार भी मौजूद थे। अब आप देखिए सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स ने कैसे वारदात को अंजाम दिया और किस रास्ते से फरार हो गए। गैलेक्सी अपार्टमेंट की जिस बालकनी का पर्दा खुलता है तो सलमान नजर आते हैं। उस बालकनी पर सड़क से फायरिंग करके हमलावरों ने सलमान के फैंस की टेंशन बढ़ा दी और ये संदेश भी दे दिया कि टाइगर खतरे में। लेकिन हमलावर कहां से आए, कहां गए, किन रास्तों का इस्तेमाल किया, क्या हमलावरों के मददगार भी मुंबई में मौजूद थे? जी न्यूज आपको एक एक जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले बात सलमान के घर पर फायरिंग की टाइमिंग की, जो हमलावरों के मददगारों की तरफ इशारा करती है। पुलिस को सलमान खान की रेकी का पूरा शक है, क्योंकि सुबह 3 बजे सलमान खान अपने घर वापस लौटे और सुबह 4:50 पर उनके घर पर फायरिंग की गई। जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आ रही है और इसी बात को लेकर मुंबई पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि क्या सलमान खान की लगातार रेकी की जा रही थी, क्या उनका स्केड्यूल इन जो हमलावरों को पता था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, या क्या कोई ऐसा शख्स है जो लोकल बेसिस पर आकर इन जितने भी दोनों हमलावर थे उनको कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहा था। इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं उस वक्त मुंबई पुलिस खोजने में लगी हुई है। चलिए अब आप समझिए विशाल और कालू ने दूसरे साथी के साथ सलमान पर हमले के बाद क्या रूट फॉलो किया। सुबह सुबह सलमान खान के घर के सामने आकर बाइक पर सवार दोनों हमलावरों ने रफ्तार कम की और सलमान खान के घर की तरफ फायरिंग की। सलमान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई। एक बुलेट बालकनी के जरिए घर के अंदर तक पहुंची, एक बुलेट दीवार पर लगी जिसके निशान मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस को मौके से एक जिंदा कारतूस भी मिला है। सलमान खान के घर गैलेक्सी पर फायरिंग करने के बाद जो दोनों अपराधी अपनी बाइक पर बैठकर सलमान खान के घर से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद महबूब स्टूडियो की तरफ निकलते हैं। ये जो सामने आपको रोड दिखाई दे रही है, इस रोड से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर महज 50 मीटर की दूरी पर सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी वो आता है। और उस रोड से होते हुए दोनों अपराधी, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं महबूब स्टूडियो, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी बाइक पर सवार होते हैं। ये जो ऑटो लेन आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो रिक्शा की और टैक्सी की, इसी जगह पे खड़ी हुई एक ऑटो से वो वसई जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो वसई नहीं जाते हैं, बल्कि वो वसई जाने के बजाय पीछे वाली जो रोड लेकर, ये जो रोड आप देख रहे हैं आगे की तरफ जो जाती है, ये रोड माउंट मैरी चर्च की तरफ जाती है। वो दोनों के दोनों अपराधी अपनी जो बाइक है वो माउंट मैरी चर्च की तरफ मोड़ लेते हैं। वहां से दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो बाइक को छोड़ देते हैं और बाइक को छोड़कर ऑटो ले लेते हैं। पुलिस के पास जो अगला सीसीटीवी बरामद हुआ है वो बैंड्रा स्टेशन का है। सलमान के घर पर फायरिंग करने के बाद दोनों शूटर्स जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए पहले बाइक फिर ऑटो और इसके बाद उन्होंने लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया। हमलावरों ने माउंट मैरी चर्च के पास बाइक छोड़ी, इसके बाद उन्होंने ऑटो पकड़ी और बांद्रा स्टेशन पहुंचे। फिर लोकल ट्रेन के जरिए वो बोरीवली की तरफ निकल गए। हरियाणा और राजस्थान से मुंबई पहुंचे हमलावर जिस तरह मुंबई में तेजी से ट्रेवल करते हैं वो साफ करता है दोनों को लोकल सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन इन हमलावरों का पूरा रूट सीसीटीवी के जरिए मुंबई पुलिस तक पहुंच गया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो सीधे जा रहा है बिल्कुल यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर बैंड्रा स्टेशन आता है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां से 5:03 की जो लोकल है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेते हैं और वहां से वो आगे का सफर तय करते हैं बोरीवली की तरफ जाने वाला।
और तकरीबन 5:13 पर ये जो लोकल है जो पेंड्रा से चली थी ये सेंटा क्रूज पहुंचती है। यहाँ पर ये दोनों आरोपी उतरते हैं। ये ईस्ट साइड में सेंटा क्रूज का जो ईस्ट साइड है वहां उतरकर ये ऑटो लेते हैं और वकोला की तरफ निकल जाते हैं। ये पूरी कहानी पुलिस को सीसीटीवी में कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस हमलावरों के साथ साथ मुंबई में उनके सहयोगियों की तलाश भी कर रही है, जिन्होंने सलमान के घर की रेकी करने और वारदात के बाद भागने का रूट तैयार करने में शूटर्स की मदद की। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सलमान के घर हमले से जुड़े सवालों का जवाब तलाश करने के लिए कितने राज्यों में जांच की जा रही है और इस पूरे हमले को अंजाम देने वाला शूटर विशाल उर्फ कालू के घर जब जी न्यूज पहुंचा तो परिवार ने शूटर के बारे में क्या कहा और जिस बाइक से वारदात को अंजाम दिया गया उसका मालिक पुलिस को कहां से मिला है। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले विशाल उर्फ कालू की पहचान हो चुकी है। जिस काली बाइक से शूटर्स सलमान के घर पहुंचे वो भी पुलिस को मिल चुकी है। इसके बाद एक दो नहीं 5 राज्यों में हमलावरों और इस वारदात से जुड़े सुराग तलाश किए जा रहे हैं। सलमान के घर फायरिंग की जांच महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में की जा रही है और इस वारदात का सबसे अहम चेहरा बनकर उभरा है विशाल उर्फ कालू, जिसने सलमान के घर फायरिंग की, जिसकी तस्वीर पुलिस के पास है। उस विशाल उर्फ कालू के घर तक जी न्यूज भी पहुंचा। हरियाणा के गुरुग्राम के महावीरपुरा वार्ड नंबर 15 की इसी गली में मौजूद है विशाल उर्फ कालू का मकान, जिसने मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई। जी न्यूज की टीम जब विशाल के घर पहुंची तो वहां तालाबंद मिला। गुरुग्राम के महावीरपुरा इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि विशाल उर्फ कालू का घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। जो परिवार के सदस्य हैं, बताया जा रहा है विशाल के 2 भाई हैं और एक बहन और उसकी माँ, वो अपने परिवार के साथ यही रह रहा था। और अब जिस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो उसके बाद से लगातार एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो सीधी मुंबई से गुरुग्राम जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जो पुलिस है वो इस मामले की जाँच कर रही है। वहीं दिल्ली एसटीएफ की भी सहायता ली गई है। बताया जा रहा है कि देर रात दिल्ली एसटीएफ की एक टीम यहां पहुंची थी, जिसमें विशाल की मां और बहन से भी पूछताछ की गई। विशाल उर्फ कालू का परिवार अपने घर पर तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी बहन को तलाश करने में हमारी टीम सफल रही। शूटर विशाल की बहन ने बताया पुलिस वालों ने उससे और मां से पूछताछ की, लेकिन फरवरी से उनके परिवार को विशाल की कोई जानकारी नहीं। फरवरी से गायब है वो। कौन सी फरवरी से, कोई डेट अगर आपको याद हो तो? 27-28 की रात से गायब है वो। किसके साथ रहता था? क्या कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में, हम खुद चिंता में इस बात से। आपसे कब लास्ट बार उसकी फोन पे बात हुई? हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं करा। सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि विशाल ने सलमान के घर पर गोली चलाई, लेकिन बहन कह रही है भाई ऐसा नहीं है। सही है, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे घर पुलिस आ रही है, इस तरह का मैटर हुआ है। अच्छा ये ठीक है, किसी से नहीं बोलता, आप उसकी गली मोहल्ले में भी पूछ लो। चलो एक आदमी झूठ बोल सकता है, गली मोहल्ला थोड़ी नहीं बोलेगा। कल मेरे से आ रही है तेरा भाई और लड़कों की फोटो दिखा रहे, जो भाई होगा वही तो बोलूंगी ना ये मेरा भाई है।